भारतीय भौतिकवाद और चारवाक दर्शन और लोकायत के बारे में इस चैनल पे कई वीडियोस पढ़ चुकी हैं पहले से। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर जो भौतिकवाद है, जो मटेरियलिज़्म है, वो क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है, कारण क्या है और क्या ये सच में कोई दर्शन है या ये बस यूं ही है। क्योंकि दर्शन आता है एक समझ से, एक चेतना के स्तर के तल पर पहुंचने से। तो आज हम इस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि क्या जो हमारा मटेरियलिज़्म है, इंडियन मटेरियलिज़्म या भारतीय भौतिकवाद, इसकी शुरुआत क्या है और इसके पीछे के दर्शन को अगर है तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा तो ये भी जाता है कि जो भौतिकवाद है, भारतीय भौतिकवाद, ये बहुत समय से पहले से है, बौद्धों से भी पहले का है, मतलब 2500 वर्ष से भी पहले का है ये भारतीय भौतिकवाद। जैनों के समय के भी पहले का है। वेद जब लिखे जा रहे थे तब ये भी जो है अस्तित्व में आ रहे थे। तो बहुत, और ये प्रमाण कहाँ से मिलता है, क्योंकि प्रमाण की भी बात कर लेते हैं। प्रमाण मिलता है कुछ बौद्ध ग्रंथों से, और अच्छा तो नहीं लिखा होगा क्योंकि 9 दर्शन में से 8 दर्शन की जो कुछ गिनी चुनी साझी बातें हैं, उनसे भी चारवाक एक डिनायल देते हैं। उनको भी वो नहीं मानते, उनको भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो। तो भारतीय मटेरियलिज्म बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है भारतीय भौतिकवाद। और भारतीय भौतिकवाद का संबंध चारवाक दर्शन से करा जाता है जनरली, जो कि एकदम सत्य बात है। और लोकायत, जो चारवाक, यानी कि उनको लोकायत भी कहते हैं क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित, ऐसा भी माना जाता है कि लोग बहुत मानते थे। चारवाक यानी चारों वाक, यानी कि बहुत अच्छे शब्द बोलते थे, क्यों ना बोले। भारतीय हमेशा एक धार्मिक, भारतीय परंपरा हमेशा एक दार्शनिक और धार्मिक परंपरा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं माना गया है कि मटेरियलिज्म जैसी कोई चीज़ रही नहीं है। भारतीय इतिहास में हमें कई बार दिखता है मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म के पीछे क्या कोई दर्शन है या नहीं है? पहले समझिए कि मटेरियलिज्म का जन्म कैसे होता है। तो जन्म होता है एक व्यक्ति का। पहले दर्शन तब आता है अस्तित्व में जब वो व्यक्ति आता है। व्यक्ति नहीं है तो क्या दर्शन, क्या विज्ञान, तब धरा का धरा कुछ है ही नहीं। व्यक्ति है तो है सब, यानी कि बाकी सब चीज़ों की भी एग्जिस्टेंस कैसे आ रही है? व्यक्ति के द्वारा आ रही है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति कैसा है। दर्शन को समझने से पहले व्यक्ति की मनोस्थिति को भी तो समझना आवश्यक है। तो पहले हम एक मनुष्य की मनोस्थिति को समझते हैं और फिर जानते हैं कि भौतिकवाद का जन्म कैसे हुआ। देखिए, हमारे भौतिक होने का बहुत बड़ा कारण रहता है हमारे संस्कार, हमारा कल्चर। कहने को तो हम धार्मिक हैं, लेकिन हम असल में धार्मिक ना होने के बजाय हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। हमारी शुरुआत भी मटेरियलिज्म से होती है, हमारा अंत भी मटेरियलिज्म से हो जाता है। लेकिन ये बात हम मानते नहीं हैं, ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। तो आदमी जब जन्म लेता है तो आदमी इन द सेंस एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी चेतना का स्तर बहुत अभी नीचे रहता है। अगर उसको आप अपने दिए हुए संस्कार, अपनी संस्कृतियों का ज्ञान, अपने समाज का ज्ञान अगर उसको ना दें तो वो बच्चा अपने आप वो होगा, बढ़ेगा, संस्कारित होगा। उसको जो भी कुछ दिखेगा उसके मन में वो संस्कार डालेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि आखिर जन्म कैसे हुआ भौतिकवाद का, चूंकि इंसान का जन्म हुआ इसलिए भौतिकवाद का जन्म हुआ। अब कहते हैं ये कैसी बात है? सारा दर्शन हम समझते हैं लेकिन हम पैदाइशी भौतिकवादी हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा।
क्योंकि चेतना हमेशा मांग रही है कुछ, चेतना को कुछ चाहिए, और ये समझिएगा उस विषय में कुछ नहीं है, ये आपकी मनोस्थिति है। तो ये बहुत जायज़ बात होगी कि वेद क्यों एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि हम कुछ ऊंचा सोच पाए, और पैदाइशी हम भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद से जो है एक चैलेंज लेने के लिए सारे दर्शन खड़े हुए हैं कि तो जीवन है, ये जीवन क्या मात्र भोगने की चीज़ है। क्योंकि बात तो उपनिषद भी यही कर रहे हैं ना, बात तो वो भी कर रहे हैं वही। भौतिकवाद असल में चेतना की निचले स्तर की बात है। वही भौतिकवाद बन जाता है उपयोगीवाद जब चेतना के स्तर चेतना का स्तर बढ़ता है। वही भौतिकवाद वादिक व्यक्ति उपयोगी कारणवश चीज़ों को लेता है। तो ये बात है। तो दर्शन तो इसमें कम है, क्योंकि दर्शन इसमें क्या है, दर्शन कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इस वे में देखा जाए जीने का एक ढंग, तो ये जीने का एक ढंग है, इसको आप फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना सकते हैं, लेकिन असल में फिलॉसफी नहीं है। ये बस एक चेतना के स्तर की बात है, और जिससे उठना है, जिस पे पड़े नहीं रहना है। क्योंकि मनुष्यता की यही पहचान ही है कि अगर आप उस चीज़ में फंसे रह गए तो आप जीवन के उन सत्यों से वंचित रह जाएंगे जो शायद इनहेरेंटली तो आपकी इनहेरेंट मीनिंग लाइफ का कुछ है नहीं। ये हम बहुत हर वीडियो में बात कर चुके हैं, ये तो बात ही नहीं है। पर जो कुछ आप अपने आप को एक उच्चतम मैं कहूँगा विषय दे सकते थे, जो उच्चतम आप अपने भविष्य दे सकते थे अपने आप को, वो देने से आप चूक जाएंगे। क्योंकि जीवन दर्शन बिगड़ा, क्योंकि जीवन दर्शन बिगड़ा, और जीवन दर्शन मिट गया। बिगड़ा भी क्यों, मिट गया जीवन दर्शन, क्योंकि चार्वाक या भौतिकवाद अपने में कुछ आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन दर्शन के क्षेत्र में भी उनको हम दर्शन मानेंगे। लेकिन अगर हम इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से, समझिएगा मेरी बात, मैं थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, बट मेरी बात समझिएगा। इस दर्शन को जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम इस दर्शन को दर्शन होने से ही इनकार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। ये बात जो समझ पा रहा होगा समझ पा रहा होगा, वरना सबको ये लगेगा कि ये कोई उल्टी बात है, पैराडॉक्स है या कुछ है। ये बात बहुत गहरी है, लेकिन तो इस चीज़ को समझिएगा। तो भारतीय परंपरा, ये भारतीय चिंतन चालू भौतिकवाद से ही हुआ है, क्योंकि चेतना का स्तर ही वो है। तो ये पूरे विश्व की बात है, ना कि भारतीय परंपरा की सिर्फ बात है। तो इस चीज़ को समझिए। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी है भारतीय भौतिकवादिता के बारे में, भारतीय परंपरा और भारतीय और जो असल में क्या है मटेरियलिज्म, बाह्य जगत से कितना लेना देना है और आत्म से कितना लेना देना है। इन सारे विषयों पे आज हमने चर्चा करी है छोटी सी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत इनफ जानकारी थी मटेरियलिज्म को समझने के लिए। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी मेरे एग्जामिनेशंस आने वाले, तो वीडियोस ऐसा ही 2-3 हफ्ते में एक मैं डालूंगा ज़रूर, क्योंकि चैनल बनाया तो डालूंगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।